हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशन चैनल एक ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के शॉर्ट स्टोरीज के थर्ड चैप्टर द लास्ट चाइल्ड के शेष बचे हुए टेस्ट का अध्ययन करेंगे, अर्थात थर्ड पार्ट का। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अ फुल डीप क्राई रोज विथ हिन हिज ड्राई थ्रोट। ड्राई थ्रोट मतलब सूखा हुआ गला, रोज मीन फूट पड़ना या उमड़ना। इसका पूरा हिंदी होगा एक पूरा भरा हुआ रोदन उसके सूखे गले से फूट पड़ा, अर्थात वह बच्चा जो से रो रहा था। एंड और विथ अ सडन जर्क, जर्क मीन झटका देना, और अ सडन में अचानक झटका देकर ऑफ हिज बॉडी अपने शरीर को झटका देकर ही रैन वह दौड़ पड़ा फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वह खड़ा था अचानक अपने शरीर को झटका देकर वह दौड़ पड़ा। क्राइंग इन रेड फियर, अत्यधिक भय से रो रहा था और कह रहा था माताजी पिताजी, मदर एंड फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, टीयर्स में आंसू होता है, उसके आँखों से आंसू गिर रहे थे। हॉट एंड फियर्स, गर्म और भयग्रस्त, फिट्स मीन्स होता है भयग्रस्त, उसके आँखों से जो है गर्म और भयग्रस्त आंसू गिर रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस, उसका तमतमाया हुआ लाल चेहरा, फ्लश्ड भी होता है तमतमाया हुआ अथवा लाल, उसका तमतमाया हुआ लाल चेहरा वाज कन्वल्ज्ड, ऐठ रहा था विथ फियर, डर से। पैनिक स्ट्रिकन, डर से व्याकुल होकर ही रैन टू वन साइड, वह एक तरफ दौड़ा, वन साइड मतलब एक तरफ। फर्स्ट पहले, डर से व्याकुल होकर वह पहले एक तरफ दौड़ा, देन फिर टू द अदर दूसरे तरफ, हिदर एंड थिदर इधर और उधर, इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में। नोइंग नो वेयर टू गो, यह नहीं जानते हुए कि कहाँ पर जाएं, अतः वह उसको जानकारी नहीं थी कि कहाँ पे जाएं, वेयर टू गो कहाँ पर जाएं। मदर फादर, माताजी और पिताजी, वह कह रहा था ही वेल्ड, वह रो रहा था, वेल्ड मतलब रोना। विथ मॉइस्ट नर्म श्रिल ब्रीथ नाउ, नाउ मीन्स श्रिल मीन्स होता है तीखी, अब वह जो है नर्म और तीखी सांस के साथ रो रहा था। हिज थ्रोट, उसका गला बेइंग वेट, गीला पड़ गया था या नर्म हो गया था, वेट मतलब गीला होता है, उसका जो गला था वह नर्म हो गया था। विथ स्वाल्विंग, निगलने के कारण, स्वाल्विंग मतलब निगलना। द स्पेटल, स्पेटल मतलब थूक, थूक को निगलने के कारण उसका गला जो था वह वेट यानी गीला हो गया था। हिज येलो टर्बन, उसका पीला पगड़ी कैम अनटाइड, ढीला हो गया था, अनटाइड मीन्स ढीला पड़ना। एंड हिज क्लॉथ्स, और उसके कपड़े वेट गीले हो गए थे, विथ परस्पिरेशन पसीने से। बिकेम मडी, और वह कीचड़ युक्त हो गए थे, मडी मतलब कीचड़। वेयर, जहाँ द डस्ट हैड मिक्स्ड, जहाँ पर जो धूल था, डस्ट मतलब धूल, मिक्स्ड मिल जाता था विद द स्वेट ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के पसीने से, जहाँ पर जो धूल था उसके शरीर के पसीने से जब मिल जाते थे तो वहाँ पे कीचड़ की तरह हो जाता था। हिज लाइट फ्रेम, उसका हल्का शरीर, लाइट मीन्स हल्का, फ्रेम मीन्स शरीर। सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, हैवी एज अ मास ऑफ लेड, शीशे के ढेर की तरह, मास मतलब ढेर, लेड मतलब शीशा, उसका जो हल्का शरीर था वह शीशे के ढेर की तरह भारी प्रतीत हो रहा था। हैविंग रन टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। इन अ रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय इधर उधर दौड़ने के बाद। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, डिफीटेड हार कर, डिफीटेड मतलब हार जाना, कुछ समय इधर उधर दौड़ने के बाद वह हार कर खड़ा हो गया।
हिज क्राइस सप्रेस्ड इनटू सॉब्स। क्राइस मतलब रोने की ध्वनि, उसकी रोने की ध्वनि सप्रेस्ड दब गई थी इनटू सॉब्स, सिसकियों में। सॉब्स मतलब सिसकियाँ होता है। एट ए लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे घास से कुछ दूरी पर। डिस्टेंस मतलब दूर, और लिटिल मतलब थोड़ा सा। हरे घास के थोड़ा से दूरी पर ही कुड सी, वह देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी, फिल्म मतलब धुंधली, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपने धुंधली आँखों से, मैन एंड वोमेन, आदमियों को और औरतों को देख सकता था, टैल्किंग बातें करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, उसने प्रयास किया ध्यान से देखने का। लुक मतलब देखना, इंटेंटली मतलब ध्यान से। उसने ध्यान से देखने का प्रयास किया। एमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, ब्राइट मतलब चमकीला, येलो मीन्स पीला, क्लॉथ में कपड़े, चमकीले पीले कपड़ों के बीच में। एमंग मीन्स बीच में, यानी ध्यान समझिए, उसने ध्यान से देखने का प्रयास किया चमकीले पीले कपड़ों के बीच में। बट लेकिन देयर वाज नो साइन, लेकिन वहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं था। ऑफ हिज फादर एंड मदर, उसके माता और पिता का। साइन मतलब चिन्ह। एमन दिस पीपुल, उन लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कोई भी चिन्ह नहीं था। हु सीम्ड, जो प्रतीत हो रहे थे, टू लाफ एंड टाल्क, हंसते हुए और बातें करते हुए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टाल्किंग। सेक मतलब गर्ज होता है, लाफिंग मतलब हंसना, टाल्किंग बातें करना। हंसने और बात करने के गर्ज से, हंसने और बात करने के गर्ज से वे लोग हंस रहे थे और बात कर रहे थे। ही रैन हॉटली अगेन, वह गर्म होकर फिर दौड़ा। हॉटली मतलब गर्म होना। दिस टाइम, इस बार, टू अ श्राइन टू विच, इस बार वह एक समाधि की तरफ दौड़ा। श्राइन में समाधि होता है। टू विच पीपुल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहाँ पे लोग क्राउडिंग यानी जमा होते हुए दिखाई दे रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। ध्यान समझिएगा, इस बार वह गर्म होकर फिर दौड़ता है एक समाधि की तरफ, जहाँ पे लोग जो है भीड़ जमा हो रहा था, लोगों का जहाँ पे भीड़ जमा हो रहा था। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, स्पेस में स्थान, उस स्थान का हर इंच यानी प्रत्येक इंच जो था उस स्थान का, वाज कंजेस्टेड विथ मैन, वह आदमियों से भरा हुआ था। बट लेकिन ही रैन, वह दौड़ रहा था, थ्रू पीपुल्स लेग्स, लोगों के पैरों के बीच में से वह बच्चा दौड़ रहा था। हिज लिटिल सॉब, उसके छोटे सिसकियाँ लिंजिंग ठहरी हुई थी। लिंजिंग में ठहरना। मदर फादर, और कह रहा था माताजी पिताजी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के पास प्रवेश द्वार पर। एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार, नियर मीन्स पास। हाउ इवर, किसी भी तरह, द क्राउड, भीड़, बिकेम वेरी थिक, बहुत घना हो गया था। थिक मीन्स घना। मैन जोस्टेल्ड ईच अदर, जो व्यक्ति थे जोड़े झटका दे रहे थे, ईच अदर एक दूसरे को। हैवी मैन, भारी व्यक्ति, विथ लैशिंग मर्डरस आइज, हत्यारों जैसी आंखें, एंड और हैफ्टी सोल्जर, और शक्तिशाली कंधों वाले। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा, स्ट्रगल संघर्ष किया। स्ट्रगल्ड मीन्स होता है संघर्ष करना। टू थ्रस्ट अवे, रास्ता बनाने का। थ्रस्ट अवे में रास्ता बनाना। बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच में। ध्यान समझिएगा। मैन जोस्टेल्ड ईच अदर, जो व्यक्ति थे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, भारी व्यक्ति, विथ लैशिंग मर्डरस आइज, जिनकी आंखें लाल लाल, लैशिंग मतलब लाल, मर्डरस आइज, हत्यारों जैसी आंखें, जिनकी आंखें जो लाल लाल और हत्यारों जैसी थी। एंड और हैफ्टी सोल्जर,
और मजबूत कंधे थे। द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा, स्ट्रगल, संघर्ष किया, टू थ्रस्ट अवे, एक रास्ता बनाने का, बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच में, बट, किंतु, नॉक्ड, वह धक्का खा जाता था। नॉक्ड में धक्का खाना। टू एंड फ्रो, इधर उधर, बाय देयर ब्रूचुअल मूवमेंट, उनके निर्दयी चाल से। ब्रूचुअल में निर्दयी होता है, मूवमेंट में गति या चाल। उनके निर्दयी गति के कारण इधर उधर वह धक्का खा जाता था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पलेड अंडर फुट, ट्रैम्पल में कुचल जाना, अंडर फुट मतलब पैरों के नीचे, वह शायद पैरों के नीचे कुचल गया होता। हैड ही नॉट सिक्ड, यदि वह चीखा नहीं होता। सिक्ड में होता है चीखना। यदि वह चीखा नहीं होता। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ दिस वॉयस, तेज की ध्वनि में, तेज ध्वनि में यदि वह चीखा नहीं होता। फादर एंड मदर, तो वह जो है उनके पैरों के नीचे कुचल गया होता। अ मैन, एक व्यक्ति, इन द सर्जिंग क्राउड, उमड़ती हुई भीड़ में, सर्जिंग में उमड़ना होता है, उमड़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति, हियर्ड, सुना है, हिज क्राई, उसके रोने की आवाज़ को, एंड स्टॉपिंग विथ वेरी ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत कठिनाई से झुक कर, स्टॉपिंग में रुकना होता है लेकिन यहाँ पे झुकना होगा, डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई, और बहुत कठिनाई से झुक कर, लिफ्टेड हिम अप इन हिज, अपने बाहों में उसको उठा लिया। लिफ्टेड अप में उठा लेना, भुजाएँ होती हैं बाहें। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आ गए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, व्यक्ति ने पूछा, एज, जब, ही स्टेयर्ड क्लियर, स्टेयर्ड में होता है रास्ता बनाना, क्लियर में साफ, जब वह रास्ता बना रहा था, क्लियर ऑफ द मास, भीड़ को साफ करते हुए, मास में भीड़ होता है, भीड़ को साफ करते हुए जब वह रास्ता बनाने का प्रयास किया, तब उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और अधिक तेज से रोने लगा। देन इवन आउट, पहले की अपेक्षा, इवन आउट मतलब पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा बच्चा जो है और तेज से रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, मुझे मेरे माता जी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड, व्यक्ति ने कोशिश किया, टू सूथ हिम, उसे शांत करने का, सूथ मतलब शांत करना, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, गोल चक्कर के पास ले जाकर, टेकिंग मतलब ले जाना, उस व्यक्ति ने प्रयास किया उसको शांत करने का, गोल चक्कर के पास ले जाकर। विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जेंटली मतलब प्यार से, उसने प्यार से पूछा। एज, जब, ही अप्रोच्ड द रिंग, जब वो चक्र के पास पहुंच रहा था, यानी चक्र के पास पहुंचते हुए, रिंग में चक्र होता है, चक्र के पास पहुंचते हुए उसने प्यार से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब, श्रिल मतलब तीखे, सॉब मतलब सिसकियाँ, इसका पूरा हिंदी होगा, बच्चे का गला 1,000 तीखी सिसकियों में फट पड़ा। एक बार फिर समझ लीजिए, बच्चे का जो गला था वह 1,000 तीखी सिसकियों में फट पड़ा, अर्थात बच्चा जो है तेजी से रोने लगा। एंड ही ओनली साउटेड, वह सिर्फ चिल्लाया, आई वांट माई मदर, मुझे मेरे माता जी चाहिए, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। यहाँ पे थ्रोट में गला होता है और 1,000 में हज़ारों, उसका जो गला था वह हज़ारों सिसकियों में, सॉरी, उसका जो गला था वह हज़ारों तीखे सिसकियों में फूट पड़ा और वह केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन headed towards the palace where the juggler still played on the flute to the dancing cobra. The man headed, व्यक्ति चल दिया, towards the palace, उस स्थान की तरफ, headed मतलब चल देना, वह व्यक्ति जो है चल दिया उस स्थान की तरफ, where, जहाँ
द जगलर सपेरा स्टिल अभी भी प्लेड ऑन द फ्लूट बीन को बजा रहा था टू द डांसिंग कोबरा नाचते हुए कोबरा के सामने। लिसन टू डैट नाइस म्यूजिक उस मधुर संगीत को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड उसने निवेदन किया या प्रार्थना किया। बट लेकिन द चाइल्ड बच्चे ने शट बंद कर दिया हिज ईयर्स अपने कानों को विथ हिज फिंगर्स अपने अंगुलियों से एंड और साउटेड हिज डबल पिच और डबल आवाज़ में अर्थात बहुत तेज़ी से चिल्लाया आई वांट माई मदर आई वांट माई फादर। द मैन टूक हिम व्यक्ति उसे ले गया नियर द बॉलून्स गुब्बारों के पास। थिंकिंग यह सोचते हुए कि द ब्राइट कलर ऑफ द बॉल्स कि गुब्बारों का चमकीला रंग वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन बच्चे के ध्यान को भंग कर देगा। डिस्ट्रैक्ट में भंग कर देना। एंड और क्वाइट क्वाइंटेन हिम और उसे शांत कर देगा। क्वाइंटेन मतलब शांत करना। और व्यक्ति जो है वो बच्चे को बालून्स के पास ले जाता है यह सोचते हुए कि गुब्बारे का जो चमकीला रंग है उस बच्चे के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर देगा और उसे शांत कर देगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बालून क्या तुम इंद्रधनुष के रंगों वाला गुब्बारा लोगे। ही प्रेजुअली आस्क्ड उसने प्यार से पूछा। प्रेजुअली मतलब प्यार से। द चाइल्ड टर्न हिज आइज बच्चे ने अपने आँखों को घुमा दिया फ्रॉम द फ्लाइंग बालून्स उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से। एंड और जस्ट सॉफ्ट और केवल सिसक रहा था आई वांट माई मदर आई वांट माई फादर मुझे मेरे माताजी चाहिए मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल इम्पॉर्चुनेट इन हिज कैंडली डिजायर टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। द मैन स्टिल importunate in his kindly desire to make the child happy मेक मीन्स बनाने के लिए या करने के लिए हैप्पी में प्रसन्न डिजायर में इच्छा और स्टिल मीन्स अभी भी इसका पूरा अर्थ होगा। और काइंडली मतलब दया दया होता है। ध्यान समझिए इसका पूरा अर्थ होगा वह आदमी अभी भी उस बालक को खुश करने की दयामयी इच्छा लिए हुए। एक बार फिर समझिए वह व्यक्ति अभी भी उस बालक को खुश करने की दयामयी इच्छा लिए हुए। बोर्ड हिम टू द गेट उसको गेट तक ले गया वेयर जहाँ द फ्लावर सेलर फूल विक्रेता सेट बैठा हुआ था। लुक देखो कैन यू स्मेल क्या तुम सूंघ सकते हो दोज नाइस फ्लावर्स उन सुंदर फूलों को। बच्चे उड़ यू लाइक अ गार्लैंड क्या तुम एक हार लोगे टू पुट पहनने के लिए राउंड योर नेक अपने गर्दन में। द चाइल्ड टर्न हिज नोज बच्चा अपना नाक को घुमा दिया अवे फ्रॉम द बास्केट टोकरी की तरफ से। एंड और रिट्रेटेड हिज शॉप और अपनी सिसकियों को दोहराया। रिट्रेटेड मतलब दोहराना। आई वांट माई मदर मुझे मेरे माताजी चाहिए आई वांट माई फादर मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स गिफ्ट में उपहार स्वीट मतलब मिठाई मिठाई के उपहार के द्वारा डिस्कॉन्सोलेट में निराशा होता है और थिंकिंग मतलब सोचना। इसका पूरा हिंदी होगा अपनी जिम्मेदारी में लिए हुए बच्चे को मिठाई का उपहार देकर सांत्वना देने के लिए। ध्यान समझिएगा अपनी जिम्मेदारी में लिए हुए बालक को मिठाई का उपहार देकर सांत्वना देने के लिए। द मैन व्यक्ति टूक हिम उसे ले गया टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप मिठाई के दुकान के काउंटर के पास। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक तुम कौन सा मिठाई लोगे बच्चे। ही आस्क्ड उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न बच्चे ने घुमा दिया हिज फेस अपने चेहरे को फ्रॉम द स्वीट शॉप उस मिठाई के दुकान की तरफ से अपने चेहरे को घुमा दिया। एंड और ओनली सोफ्ट और केवल सिसकियाँ भर रहा था आई वांट माई मदर मुझे मेरे माताजी चाहिए मुझे मेरे पिताजी चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कन्फ्यूजन और
प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।